कोयला खदानों के निजीकरण के खिलाफ खनन श्रमिक संगठनों ने 2, 3 और 4 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस हड़ताल का श्रमिक संगठनों के अलावा किसानों और आदिवासियों के संगठनों ने भी समर्थन दिया है। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, आदिवासी एकता महासभा जैसे दर्जनों संगठन शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी मजदूर संगठनों ने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका श्रमिक संगठनों के अलावा राज्य सरकारों ने भी विरोध किया है। झारखंड सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कोल ब्लॉक्स की नीलामी को रोकने की मांग की गई है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ सरोज बादल जी जुड़ गए हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं कि 25 किसान संगठनों ने 3 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करने की बात सामने रखी है, बेसिकली कोल ब्लॉक्स के निजीकरण के खिलाफ। आप लोगों की क्या मांगे हैं और आप किस तरह का असर देखते हैं लोगों की आजीविका पर? इस सबका क्या बुरा असर देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोल ब्लॉक्स का निजीकरण कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जाना अपने आप में ही एक बहुत खराब निर्णय है, गलत निर्णय है, जो देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जाता है और देश की सबसे अनमोल संपदा, जिसका दोबारा से पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, उसको कुछ लोगों के मुनाफे के लिए बेचने की बात आती है। लेकिन किसानों के लिए, खासतौर से जिन जिलों में ये है, वहां पर आदिवासी रहते हैं बहुमत संख्या में, उन आदिवासियों के लिए और किसानों के लिए तो ये उनकी पूरी की पूरी जिंदगी और पर्यावरण को बर्बाद कर देने वाला है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। SCCL की जिन कोयला ब्लॉक्स को उन्होंने निजी कंपनियों के हाथ में देने का फैसला लिया है, उसकी वजह से कोरबा जिले के पास जो बांगो की पेयजल और सिंचाई की जो परियोजना है, वो पूरी तरीके से उस कंपनी के हाथ में पहुंच जाएगी, जो कंपनी उस कोल ब्लॉक को लेगी। नतीजा ये निकलेगा कि चांपा, जांजगीर और रायगढ़, इन जिलों में जो सिंचाई का जितना भी पानी पहुंचता था, वो सारा पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। तो वो केवल उन कोल ब्लॉक्स का ही दोहन नहीं करने वाले हैं, जो अपने आप में गलत है, लेकिन उसके साथ साथ उस आसपास के पूरे पर्यावरण का, पूरी नदियों का, भूजल का, सबका सत्यानाश करने वाले हैं। दूसरा मामला यह है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर कोयले की खदानों को खोदता है, तो उसके ऊपर 2 तरीके की जिम्मेदारी आती है। एक तो ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने आसपास के जिस इलाके में वो है, उस आसपास के इलाके की जनता का, गांवों का और उस सामाजिक ढांचे के विकास के लिए पैसा खर्च करता है। दूसरी उसकी जिम्मेदारी ये आती है कि वो स्थानीय जनता को रोजगार देता है। उसने पूरे के पूरे इलाके में आदिवासियों और दलितों के कल्याण के लिए काफी बड़ी भूमिका निभाई है पिछले 40 वर्षों में। लेकिन जब ये निजी कंपनियां आती हैं, तो वो रोजगार देने के हिसाब से नहीं आती, वो बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर आती है। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो भेड़िए की तरह कोयले को निकालने का काम करती है। भेड़िए के बारे में ये माना जाता है कि वो जितना उसको खाना होता है, उससे ज्यादा का विनाश करता है। तो वो जिस अवैज्ञानिक तरीके से कोयले को निकालते हैं, उसकी वजह से भूजल को भी और आसपास की खेती को भी बहुत भयानक खतरा पैदा हो जाता है। इन दोनों कारणों से, एक तो ये देश हित में नहीं है, दूसरा ये उस इलाके में रहने वाले किसानों के हित में नहीं है। इसके लिए हम तमाम सारे किसान संगठनों ने भूमि अधिकार आंदोलन के नाम पर संगठित होकर 2, 3, 4 जुलाई को जो कोयला मजदूरों की हड़ताल होने वाली है, उस हड़ताल के समर्थन में 3 जुलाई को गांव बंद करने का फैसला लिया है और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने का फैसला लिया है। ये बताएं कि ये गांव बंद में किस स्तर का बंद होगा, क्या क्या चीजें बंद रहेंगी? और पहले ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन वाली स्थिति है, कई चीजें वैसे ही बंद है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि गांव बंद से किस तरह का असर पड़ेगा, किस तरह का दबाव आप लोग डाल पाएंगे? देखिए, दबाव तो पड़ता है उन लोगों के पास, उन लोगों के ऊपर जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए दबाव कितना पड़ेगा उनके ऊपर जो ये फैसला ले रहे हैं, उसकी चिंता से ज्यादा हमारी चिंता ये है कि जिन्हें इस विनाश का सामना करना है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। तो हमारे गांव बंद का मतलब यह है कि उस दिन खेती किसानी का कोई काम नहीं होगा। उस दिन गांव के सारे वयस्क लोग
आसपास में जहां भी प्रतिरोध की कार्रवाई, विरोध की कार्रवाई कोयला मजदूरों द्वारा की जा रही होगी, उस कार्रवाई के समर्थन में एकजुट होकर जुलूस बनाकर धरना देने के लिए पहुंचेंगे और उनका साथ देंगे। इसलिए हमारे लिए गांव बंद का मतलब है मजदूर के साथ उस इलाके के किसानों की एकजुटता को व्यक्त करना। जी, एक और बात बताएं कि एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ सीधे तौर पर लोगों की आजीविका का सवाल है, जैसे कि आपने बताया। आपको क्या लगता है किस तरह के सुझाव हैं कि एक तालमेल बैठाया जा सके और किसी भी कीमत पर इनकी आजीविका पर कोई असर ना पड़े? जहां तक विकास की बात है, उस विकास को करने की क्षमता कोल इंडिया लिमिटेड में है, जिसकी मालिक इस देश की सरकार है। उसको अगर ये सारे कोल ब्लॉक्स दिए जाते हैं तो वो कोयले को भी निकालने का काम करेगी, उसके जरिए पर्यावरण को नुकसान न्यूनतम हो ये भी कोशिश करेगी और स्थानीय जनता को रोजगार देने का भी काम करेगी। इसलिए हम कोयला खोदे जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जिन लोगों के हाथ से कराया जा रहा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से 1971 में इस देश की सरकार ने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला लिया था। इसलिए हम कोयले निकाले जाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि कोयले निकाले जाने का ठेका या जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है उस प्रक्रिया के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए, थैंक यू।